अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी बेसन की खंडियाँ, और वो भी हरे मसाले के साथ। तो ये है मेरी आज की रेसिपी, यकीनन आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिया मैंने 1 पाव दही, और यहाँ पर डाल देंगे अजवाइन ½ टी स्पून, गरम मसाला ले लेंगे पिसा हुआ ½ टी स्पून, नमक ले लेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून, और हरे मसाले में जो है हमारे पास हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज का भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हरा धनिया 2 टेबल स्पून, हरी मिर्च मैंने 2 ले ली थी बड़े साइज़ की, जिन्हें बारीक चॉप कर लिया है। प्याज भी 2 टेबल स्पून चॉप आपने ले लेनी है, या फिर एक छोटी प्याज को चॉप कर लीजिएगा। और हरा धनिया भी हम यहाँ पर बारीक चॉप करके डाल देंगे। तो ये हमारे हरे मसाले की जो खंडियाँ हैं ना, यकीन करें ये बहुत ही लाजवाब बनती हैं, और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है। अगर आप नहीं डालना चाहें तो अभी तीनों चीज़ें ना डालें, सिर्फ आप इसको अजवाइन, पिसा हुआ गरम मसाला और नमक के साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए मैंने इसे कर लिया है यहाँ पर मिक्स। और यहाँ पर जो बेसन जाएगा ना, दही जितनी आपने ली है ना, उसका आधा आपने यहाँ पर बेसन लेना है। यानी कि 1 पाव दही है तो 125 ग्राम हमें बेसन चाहिए, यानी कि आधा पाव बेसन आपने लेना है छान के। और यहाँ पर दही के अंदर डाल देंगे। लेकिन दही जो है ना हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छी थिक है, और बाज़ जगह पे थोड़ी सी नरम पतली दही मिलती है, तो वो बेहतर रहेगी। लेकिन यहाँ पर मैं पानी का इस्तेमाल करूँगी, और पानी जो है ना मैं इतना डालूँगी कि इसकी थिकनेस आप देख लीजिएगा कितनी आपने रखनी है। अगर आपकी भी दही थिक हो तो आप बिल्कुल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाला है, और इसको जो है ना खूब अच्छा सा यहाँ मिक्स कर लेंगे। जैसे केक का बैटर होता है ना, बिल्कुल आपने ऐसे ही इसको रखना है। देख सकते हैं आप यहाँ पर नमक और मिर्च आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन इसके अंदर अभी एक चीज़ और मैंने डालनी है इसकी, और वो है कुटी हुई मिर्च। तो कुटी हुई मिर्च यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून डालने के बाद हम इसे खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे, क्योंकि हमारी खंडियाँ भी थोड़ी सी चटपटी मज़ेदार सी होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर अब ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून आपने ऑयल डालना है। तो इस तरह मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया है। इसको भी खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख दें, 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ पर जो है ना एक आपने ट्रे तैयार कर लेनी है, स्टील की हो सिल्वर की हो, तो आपने इस तरह कर लेना है। और इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लें, ताकि जैसे ही हमने, क्योंकि बेसन जब हम भूनेंगे ना तो यहाँ पर तो ये फ़ौरन ही हो जाता है, और फ़ौरन ही हमें इसे फैलाना पड़ता है और इसे जमाना पड़ता है, वरना ये अपनी जगह से टाइट हो जाता है और फिर ये यानी कि सेट नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने पैन ले लिया और इसके अंदर मैंने सारा बेसन डाल दिया है। और अब आपने चम्मच वो लेना है जिससे बेसन जो है ना नीचे से भी अच्छे से साफ़ होता रहे। और आपने आँच जो है ना बिल्कुल लो रखनी है। मैंने दम वाली आँच रखी है यहाँ पर, बहुत तेज़ आपने नहीं रखनी है, वरना आप नहीं संभाल पाएंगे। बेशक इसमें थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन आपने इसे हल्की आंच पे ही भूनना है। और जब तक करना है जब तक ये चम्मच के साथ सिमट कर नहीं आ जाती, तब तक आपने इसको इस तरह भूनते रहना है। तो आप देख सकते हैं इसका एक गोला बनना शुरू हो चुका है। तो बस अब ये सेट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो बस अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए और कर लूँगी इसे इस तरह। और ये चम्मच के साथ लगता जा रहा है, सिमटता जा रहा है। तो बस फ़ौरन जो ट्रे आपने ग्रीस की है वहाँ पर आप इसे डाल दीजिए, और फ़ौरन के फ़ौरन ही जो है ना आपने इसको फैला देना है। तो मैंने बर्तन को भी खूब अच्छा सा साफ़ कर लिया है, और यहाँ पर क्योंकि अभी ये थोड़ा सा नरम है तो ये सेट हो जाएगी। इसकी जो भी बर्तन की खुरचन होगी ना वो सब यहाँ सेट हो जाएगी। तो हाथ को मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया है, ताकि बेसन जो है ना चिपके नहीं। और बहुत तेज़ी के साथ मैं इसे खूब अच्छा सा सेट कर रही हूँ। किनारे भी इसके में आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस आपने कितनी रखनी है। सिर्फ जैसे फिंगर का साइज़ होता है ना, मोटाई उसकी बिल्कुल आपने इतनी ही इसकी मोटाई रखनी है। तो अब यहाँ पर इसको हम सेट करके रख देंगे, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उससे पहले फिर हम जो है ना, जब तक ये ठंडा होता है, मसाला इसका तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर ले लिया मैंने मस्टर्ड ऑयल, जो मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर लिया है। आधा मैंने डाल दिया है और आधा मैंने रोक लिया है। यहाँ पर जो है मेथी दाना ले लेंगे 1/4 टीस्पून। और यहाँ पर ये प्याज है, तकरीबन 2 बड़े साइज़ की प्याज थी। इसमें मैंने हरी मिर्च भी पीस ली है प्याज के अंदर। तकरीबन 3 मोटी वाली हरी मिर्च थी, वो भी प्याज के साथ मैंने पीस ली है। जैसे ही मेथी दाने में थोड़ी सी खुशबू आने लगे तो आपने ये पिसी हुई प्याज जो है ना आपने डाल देनी है। साथ ही हम डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून,
पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून भर के डाल देंगे पिसा हुआ धनिया। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून और यहाँ पर इन तमाम मसालों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसमें दही या टमाटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि खंडिया जो है ना वो हमारी दही से बनी है। और जैसे फिर हम इसमें डाल के शोरबा पकाते हैं इसके साथ, तो शोरबे में जो है ना खंडियों का फ्लेवर आ जाता है और आपको बिल्कुल भी मीठा सालन नहीं लगेगा। और ये मैंने बॉल भी खंगाल के डाल दिया है। अब कश्मीरी मिर्च थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ, ऑप्शनल है। अगर आप लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के डालेंगे तो फिर आपको कश्मीरी मिर्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने हरी मिर्च डाली है, इसलिए मैंने हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च डाली है। अब इसको मिक्स करते हैं और हल्की दम वाली आंच पर रख देते हैं। और जब तक हमारी जो खंडिया है ना वो ठंडी हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। तो बस अब यहाँ पर इसकी कर लेंगे कटिंग, बहुत ही आराम से हो जाएगी। आप देख सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसके छोटे चकोर पीस भी बना सकते हैं, तिकोन भी नमक पारे स्टाइल में बना सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा फिंगर स्टाइल में बनाऊंगी। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही आराम से ये कट भी रहे हैं और अलग भी हो रहे हैं। तो क्योंकि हमने ट्रे को ग्रीस किया हुआ था, अब आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसके साइज़ की कटिंग कर लीजिए। आप देख सकते हैं। और ये वैसे भी खाने में ना यकीन करें, क्योंकि अब हमने करना है इसे फ्राई जब करते हैं ना तो ये आपको स्नैक के तौर पे भी आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कितनी आराम से इसकी कटिंग हो रही है। तो ये सारी खंडियाँ मैं काट लेती हूँ, फिर हम करेंगे इसको फ्राई, क्योंकि मसाला हमारा हल्की आंच पे भुन रहा है, पक रहा है। और जो ऑयल हमने थोड़ा सा बचाया था आधा कप, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। खंडियाँ हमने फ्राई करने के लिए रोका हुआ था इसे, और यहाँ पर ये तमाम खंडियाँ जो है ना इस तरह थोड़ा थोड़ा करके अपने पैन के हिसाब से आपने डाल देना है और गोल्डन होने तक आपने इसको फ्राई करना है और इस तरह आपने पलट देना है। तो बहुत ही आराम से ये हो जाता है। और इस तरह आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा खूबसूरत कलर आ चुका है। तो आपने इतना ही इसको गोल्डन करना है। तो ये इतने ऑयल के अंदर जो है ना ये तमाम मेरी जो खंडियाँ हैं ना बिल्कुल फ्राई हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं बड़ी आराम से निकल रहा है, बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो बस इस तरह आप डाल दीजिए। आप इसे तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ऑयल बहुत ही कम है, कम ऑयल के साथ भी ये फ्राई हो जाते हैं। और जो किनारे हमारे बचे थे थोड़े से, जो थोड़े से ख़राब थे, वो भी आपने ज़ाया नहीं करने हैं, वो मैंने अलग रखे। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये जो किनारे निकले थे ना थोड़े से टेढ़े मेढ़े से हुए हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये आपने लाजमी डालना है। तो ये भी मैंने फ्राई कर लेना है। और जो ऑयल थोड़ा सा बचेगा ना वो आपने छान कर मसाले के अंदर डाल देना है, तमाम ऑयल जो खंडियों का बचेगा। तो यहाँ पर जो है मसाला देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है, मसाले का भुनाई हो चुकी है इसकी, और इसका ऑयल भी बिल्कुल अलग हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर ये डाल देंगे खंडियाँ जो हमने फ्राई करके रखी थी। तो यहाँ पर डालने के बाद आप इसको जो है ना 1-2 मिनट के लिए मसाले के साथ इसको भूनें। तो आँच को थोड़ी सी आपने तेज़ कर लेना है। तो बिल्कुल बेफिक्र हो के आप इसमें चम्मच चला सकते हैं इस तरह, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, ये अपनी जगह पे कायम रहेगा और ये सॉफ्ट नरम भी रहेंगे। और अभी जब हम शोरबा करेंगे ना इसका, तो ये मज़ीद अपने साइज़ में डबल हो जाएगा, वो भी मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर भूनने के बाद अब मैं डाल दूँगी यहाँ पर पानी, तकरीबन 1 गिलास मैंने पानी डाला है। तो अभी मैं देख लेती हूँ इसमें मज़ीद और कितनी ज़रूरत पड़ेगी पानी की। तो अभी आप देख रहे होंगे कि शोरबा काफ़ी पतला लग रहा है। यकीन करें जब आप इसे 1-1.5 घंटा छोड़ देंगे ना तो ये बिल्कुल थिक हो जाएगा। और ये जो खंडियाँ हमारी ये इसका पानी जब्स कर लेंगी, ये फूल जाएंगी और बिल्कुल अपनी जगह पे कायम रहेंगी और ये टूटेंगी भी नहीं, ये मेरी गारंटी है। अगर आप मेरे अंदाज से मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी आपकी खंडियाँ नहीं टूटेंगी। मैंने आधा गिलास पानी मज़ीद और डाल दिया था और इसे तेज़ आंच कर लिया था ताकि खूब अच्छा सा ये पके। और आप देख सकते हैं कि मैं बीच में चमचा भी चला रही हूँ, तो खंडियाँ अपनी जगह पर कायम है। और अभी यहाँ पर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। कसूरी मेथी डालने के बाद तो आप यहाँ पर कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून ले लें, क्रश करके उसको डाल दें और फिर आप चूल्हा बंद करके ढक्कन ढक दें। ये हो चुकी है हमारी मज़ेदार सी बेसन की खंडियाँ तैयार। अब यहाँ पर जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, और ढक्कन उठाते ही जो खुशबू आई है ना कसूरी मेथी की, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार है। तो आप तभी महसूस करेंगे जब आप इसे बनाएंगे मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। अभी भी शोरबा थोड़ा सा इसका पतला है क्योंकि मैंने इसे 1 घंटा ही दिया है, तो ये मज़ीद जो है ना अभी थिक हो जाएगा। तो जैसे थिक होता है ना तो मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर ये देखें हमारा बॉल आ चुका है। अब यहाँ पर मैं डालती हूँ खंडियाँ, और आप खंडिया साइज़ देख सकते हैं, बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है। और जो इसकी ग्रेवी है ना वो भी लाजवाब हो चुकी है, बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना कि शोरबा बहुत पतला है, तो क्योंकि ये जब्स करता रहता है और ये फूलती हैं तो ये सॉफ्ट नरम होती हैं, लेकिन अपनी जगह पे कायम रहती हैं। तो आप ऊपर से डाल दीजिए हरा धनिया और हरी मिर्च। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। और अगर आपको वीडियो वाकई अच्छी लगी तो लाइक और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।